डॉक्टर मोहम्मद कदीर, सचिव इनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट प्रयागराज। आज हम उन बच्चों के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट डिले। तो आज जानेंगे कि डेवलपमेंट डिले होता क्या है, कैसे इसको हम लोग पहचानें। तो जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है और परिपक्व होता है, वो मुस्कुराते हुए क्रॉलिंग प्रतिक्रिया, बैठना, चलना और अपेक्षित समय में बात करना जैसे विभिन्न कौशल प्राप्त कर लेता है। जब आपका बच्चा इन विकास कौशल या मील के पत्थर तक पहुंचने की अपेक्षा नहीं करता और लगातार पीछे रहता है, तो उसे विकास में देरी कहा जाता है, डेवलपमेंट डिले जिसको हम लोग बोलते हैं। हर बच्चे में विकास भिन्न हो सकता है, हालांकि जब ये आमतौर पर अपेक्षित समय सीमा के भीतर हासिल नहीं कर पाते हैं तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता होती है। अब जन्म के समय बच्चा नहीं रोया, सिर्फ इसकी बदौलत नहीं माना जा सकता कि बच्चे में डेवलपमेंट डिले है। बच्चों की डेवलपमेंट डिले का परफॉर्मेंस नापने के लिए कई टेस्ट होते हैं। इनमें ग्रास और फाइन मोटर, स्पीच एंड लैंग्वेज, सोशल एंड पर्सनल के अलावा डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ के बारे में जाना जाता है। अगर किन्हीं दो चीज़ों में, तो हम उसे ग्लोबल डेवलपमेंट डिले माना जाता है। यदि आप देखते हैं कि आपका बच्चा मुस्कुरा नहीं रहा है, आप जो है इशारा करते हैं और वो मुस्कुराता नहीं है, या बिना किसी समर्थन के खड़ा नहीं हो पाता, या साउंड या इशारों का जवाब नहीं दे पाता, या बात नहीं कर पा रहा है, चाहे वो अपनी भाषा में बोल रहा हो, आ गू गू जो भी वो बोलना चाहता है, या आपके आसपास की हलचल को आँखों से पीछा नहीं कर रहा है, तो आपको संपर्क करने की ज़रूरत है। इससे आपके जो नियरेस्ट फिजिशियन हैं उनसे मिलें। अब आता है कि हम लोग कैसे पहचानें कि मेरा बच्चा डिले डेवलपमेंट या सेरेब्रल पैल्सी का है। तो छोटे शिशुओं में, छोटे बच्चों में सेरेब्रल पैल्सी की पहचान कर पाना मुश्किल होता है। यदि आपके शिशु को सेरेब्रल पैल्सी होने की कोई संभावना हो, उदाहरण के तौर पे जन्म के समय उसका कम वजन होना, तो डॉक्टर आपके साथ मिलकर शिशु पे नज़र रखते हैं। आपको महीने में, 2 महीने में बच्चे को नियमित चेकअप की ज़रूरत होती है। और नियमित चेकअप के दौरान जब वो बच्चा 6 महीने का हो जाता है और अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाता है, उसमें पीछे हो जाता है, बैठने में पीछे हो जाता है, खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है, तब हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। यदि शिशु में सेरेब्रल पैल्सी होने के कई संकेत हों, जैसे जन्म के पहले 2 साल में स्पष्ट हो जाता है, जैसे जैसे आपका बच्चा चलने फिरने लगता है तो उसे बैठने, घुटने के बल चलने में, खड़े होकर चलने में जैसे विकास, जिसको हम लोग डेवलपमेंट माइलस्टोन बोलते हैं, अगर वो हासिल हो जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं अगर कर पाता है तो हमें फिर खतरे होते हैं कि डिले डेवलपमेंट है, कि सेरेब्रल पैल्सी की तरफ जा रहा है बच्चा। आपके शिशु को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए शायद आप ही वो पहले इंसान होंगे जो इससे सेरेब्रल पैल्सी की शुरुआती लक्षणों को पहचान सकें। यदि आप शिशु में निम्नलिखित संकेत पाते हैं, जैसे वो असामान्य ढंग से चलता है, जैसे बच्चा खड़ा करके चलना है तो उसमें देखना है कि किस तरह वो चलता है, उसके अंग अन्य शिशुओं की तरह में बहुत ज़्यादा अकड़े हुए तो नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा ढीले तो नहीं हैं, उसे दूध पीने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। हालांकि दूध पीना कई वजह से भी हो सकता है, ये उधर की संकेत नहीं होते हैं कि इसको बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी है। कभी कभी जैसे 8 महीने का बच्चा हो गया है और वो बैठना नहीं सीखा है, 6 से 9 महीने की उम्र में वो अपने एक हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, कभी कभी एक हाथ करता है, कभी वो भी नहीं कर पाता है। 18 महीने का होने पर वो खुद से चलना नहीं सीखा, या फिर अपने पंजे पे वो चलना सीखा है। तो ये सब चीज़ें अगर है तो हमें उसके अलर्ट होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके बच्चे में सेरेब्रल पैल्सी हो। इसके लिए डॉक्टर रूटीन चेकअप करके और इसको कंफर्मेशन करते हैं कि बच्चा अब आपका सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित हो रहा है। सेरेब्रल पाल्सी एवं पालस्थी समस्याओं से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल इनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को सब्सक्राइब करें।